का था जब बाबू ठीक बा जो पैसा लड़की के ना करो नीचे का लड़की है हमनी के ना उसके बार जिंदगी ना मिलेगा। आखिर क्या हुआ कि ज्योति सिंह फूट फूट के रोने लगे और उनके बगल में खड़ी अम्मा भी रोने लगे। आप लोग देख सकते हैं कि ज्योति सिंह की आंखों में कितना आंसू है। तो ये वीडियो करीब 1 साल पहले विधानसभा चुनाव का है, जब ज्योति सिंह काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ी थे। उस टाइम ज्योति सिंह अचरा फैला के लोगों से भीख मांग रहे थे कि इस बेचारी दुखियारी पे आप लोग एक बार मदद कर दीजिए। आप लोग, हम विश्वास जताते हैं किसी का घर ऐसी लड़की बेचारी नहीं रहेगी। कोई गरीब जो है भूखा नहीं सोएगा। जितना हो सके उतना ज़्यादा काम करेंगे हम, और करती भी, क्योंकि जिसने अपने जीवन में जितना दुख झेला है उसको पता है कि ये चीज़ से कितना दुख होता है, तो वो भूल के भी वैसा चीज़ नहीं करती। लेकिन बिहार के लोगों ने एक नैरेटिव सेट कर लिया है कि ये हमारा पार्टी है, वो हमारा पार्टी है। जिसका जिसका पार्टी था वो अपना अपना पार्टी का वोट दिया। तो हमको समझ में नहीं आता है कि इन लोग पे गुस्सा करना है या तरस खाना है। पहले तो पार्टी के नाम पे जिता देते हैं, बाद में कहते हैं कि कोई काम नहीं हो रही है। तो काम कैसे होगी बताइए। आज तक कोई गरीब लड़का या लड़की चुनाव जीत के विधायक क्यों नहीं बनी है या बना है, ये कभी सवाल आपके मन में आया? जितने भी विधायक सांसद बने हैं, किसी के पास 10 करोड़, किसी के पास 5 करोड़, किसी के पास 25 करोड़, ऐसा क्यों? और लोग बोलते हैं कि गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, तो अन्याय कर कौन रहा है? एक एमएलए का जो सैलरी होता है 1,20,000 होता है, चलिए उसको 1.5 लाख मान लेते हैं हम लोग। 1.5 लाख को यदि 60 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 लाख आएगा। चलिए उसको 1 करोड़ मान लेते हैं, माने कि 5 साल में जो है उन लोग 1 करोड़ सैलरी है उन लोग का। और यही 1 करोड़ सैलरी में उन लोग के पास थार रहना कॉमन है, फॉर्चूनर रहना कॉमन है, स्कॉर्पियो रहना कॉमन है, मोटा मोटा चैन रहना कॉमन है, और बच्चों को हाई डोनेशन दे के एडमिशन करवाना पढ़ाना ये चीज़ भी कॉमन है, अच्छा लग्जरियस मेंटेन करना ये चीज़ भी कॉमन है, बाउंसर को साथ में रखना ये चीज़ भी कॉमन है। तो गरीब का शोषण कर कौन रहा है भाई? आप लोग से पूछना चाहते हैं। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि गरीब का शोषण कर कौन रहा है।